क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अब देखिएगा प्रश्न नंबर 111 पढ़ते हैं, समझते क्या है प्रश्न नंबर 111। प्रश्न नंबर जो 111 है, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। पास प्रतिशत से कितने अधिक थे? 5% अधिक थे। इसका मतलब कि पास होने के लिए हमें 100% नंबर चाहिए थे, तो 5% अधिक है, तो यानी 105 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं? 105। एक सेकेंड, 105। और 105 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है बेटा 273। ठीक है, अगर 105% की जो वैल्यू 273 है तो यहाँ पर 1% की हमें वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी? ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 21 से सिंप्लीफाई करो। 21 पंजे 105, ठीक है, और 21 एकम 21 और 21 तिया 63, यानी 5% की वैल्यू निकल के आ जाएगी 13। अगर 5% की वैल्यू 13 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5% है, हमें 100 बनाने हैं, तो 100 बनाने के लिए क्या करोगे? 20 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, यानी 100% आ जाएगा। अगर 20 का आप मल्टीप्लाई इधर कर रहे हो बेटा, अगर 20 का मल्टीप्लाई आप इधर कर रहे हो तो 20 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26, तो ये 260 आ जाएगा। ठीक है, 260। इसका मतलब ये पास होने के लिए हमें कितने नंबर लाने चाहिए थे? 260 नंबर लाने चाहिए थे। ठीक है, 260 नंबर लाने चाहिए थे। लोकेश कितने नंबर अधिक ले आया? 312 अंक उसको मिले, 312। तो पास नंबर से कितने नंबर ज़्यादा आ गए उसके, ये निकालना हमें रहेगा। ठीक है, तो कितने नंबर आगे ज़्यादा? 52 नंबर ज़्यादा आ गए। किससे? राकेश से। राकेश कितने नंबर मिलने चाहिए थे पास होने के लिए? 260। ठीक है, इंटू 100 कर दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 26 दूनी कितना हो जाएगा? 52, यानी कि 10 दूनी 20। ठीक है, 20% नंबर जो है, तो अंक कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती। ठीक है, यानी कि 20% इसका सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक बार पुनः क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। देखिए, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। ठीक है, पास परसेंटेज से कितना अधिक थे? 5% अधिक थे, यानी कि पास होने के लिए हमको जो है 100% नंबर चाहिए थे। 5% अधिक आ गए तो इसको मान लेंगे हम 105%। ठीक है, 105% की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी? 273। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमने क्या किया? इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 21 से काट दिया। 21 पंजे 105 होता है, और 21 एकम 21 और 21 यहाँ पर 6 बच जाएगा, 21 63, यानी 5% की वैल्यू निकल के आ जाएगी 13। अगर 5% की वैल्यू 13 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 260। ये कैसे किया हमने? हमें 100% चाहिए, तो 100% हमने बना लिया। कैसे? 5 में 20 का मल्टीप्लाई करके, तो 20 पंजे 100। ठीक है, तो कितना? 100% बन गया। इसके बाद अगर 20 का मल्टीप्लाई आपने इधर किया तो 20 का मल्टीप्लाई आपको इधर भी करना पड़ेगा, तो 13 दूनी 26, यानी 260। पास होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए थे? 260 नंबर चाहिए थे। लेकिन यदि लोकेश को 312 अंक मिले, लोकेश को कितने अंक मिल गए? लोकेश को अंक मिले हैं 312, तो कितने नंबर पास नंबर से कितने नंबर ज़्यादा आ गए लोकेश के? 52 नंबर आ गए। किससे? पास नंबर कितने? 260 है, तो 52/260 इंटू 100 कर लोगे तो 20% इस सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यहाँ तक सभी स्टूडेंट क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े हम। प्रश्न नंबर 112 देखते हैं, समझते हैं। प्रश्न नंबर 112 है, एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूह ने भाग लिया और उसमें उनका पास प्रतिशत क्रम से 100, 90 तथा 80 था। तदनुसार उन सभी समूह के कुल छात्रों की पास प्रतिशत कितना था, ये आपको बतलाना है। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें एक काम करो, देखो 40 छात्र हैं और 40 छात्र कितने परसेंट नंबर ला रहे हैं? वो 100% नंबर ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो 40 ही होगा अपने आप में, ये अपने आप में 40 हो गया। ठीक है, या फिर इसको हम एक फिगर लिखें जिससे आप लोग समझ में आ जाए। फर्स्ट वर्ग में देख लो, फर्स्ट वर्ग में
फर्स्ट वर्ग 40 का निकाल लो आप, 40 गुणा करोगे यहाँ पर 100/100, तो ये कट जाएगा, यानी 40 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद जो है 50 का निकाल लो सेकेंड वर्ग में, द्वितीय वर्ग में, तो 50 गुणा 90/100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 में 45 ही हो जाएगा तुम्हारा, ये 45 हो गया। ठीक है, थर्ड वर्ग में देखो, अगर हम थर्ड वर्ग की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 गुणा 80, ये हो जाएगा तुम्हारा 48/100 करोगे ना, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 48 हो गया ये। ठीक है, 48, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा, तीनों समूह में कितना हो जाएगा नंबर, तीनों समूह में जब इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8 5 13, कि 3 हफ लगी 1 और 4 4 12 1 13, 133 हो जाएगा। ठीक है, 133 हो गया, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ये 133 तीनों समूह में आ गए, तीनों समूह के नंबर कितने आ गए 133। अब देखो आगे, तीनों समूह में कुल कितना प्रतिशत है, कुल कितना प्रतिशत, ये तो कुल नंबर आ गया तो इनका, ये कुल नंबर आ गए। ठीक है, और कुल प्रतिशत कितना है, तो 133 तो इनका नंबर आ गया तुम्हारा, इनका तीनों लोगों का, और ये हो जाएगा 100 और 3 24, फिर बचे कितना 2 बचेगा, फिर 3 24, यानी 88.2/3%, 88.2/3%, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। आवाज़ सबको सही मिल रही है? ठीक है, किसी भी स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलें आगे बढ़ जाएं हम, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी के अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो ए को कितने अंक मिले हैं, ये आपको बतलाना है। ए को कितने अंक मिले हैं बेटा, ये बतलाना है आपको। ठीक है, ए को कितने अंक मिले हैं। तो देखो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक बार आप लोग इस प्रश्न को करने का प्रयास करें। ठीक है, किस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व करोगे, एक बार सभी लोग जो है इसको करने का सॉल्व करें, प्रयास करें। ठीक है, चलिए बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन में आप इधर लिख दे रहे हैं, ऑप्शन जो बच्चे मांग रहे हैं उनको इधर लिख दे रहे हैं ऑप्शन, 500, 450, 360 और 200, ये ऑप्शन लिख दिए हैं। ठीक है, तो ए को कितने अंक मिले हैं आपको बतलाना है। देखिए कितने बच्चे बता सकते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए जल्दी बताइएगा आप लोग। 360 और 200, जल्दी से बताइएगा सभी लोग, कितने लोग बता सकते हैं इसको। फटाफट कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए बताइएगा फटाफट, आप लोग बताइएगा। एक बार तब तक इसकी एडिटिंग कर दें, फिर आप लोग जो है
सभी लोग बताने का प्रयास करें एक बार। चलो देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे समझो। चले बताएं, ठीक है। समझिएगा, देखो बेटा, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, 25% उसको अधिक अंक मिले, तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख लो ए बी सी डी करके, ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, ए को जो है बी की अपेक्षा, ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं, 25% नंबर अधिक मिले हैं, ठीक है। और बी को सी की अपेक्षा 10% कम नंबर मिले हैं, ठीक है। इसके बाद जो है डी को सी की अपेक्षा जो है सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। कितने परसेंट अधिक अंक मिले हैं? 25%। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझना। तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 नंबर मिले हैं, 500 में से कितने मिले डी को? 320 नंबर मिले हैं, ठीक है। 500 में से 320 नंबर मिले हैं किसको? डी को। तो डी से 25% अधिक नंबर किसको मिले हैं? सी को मिले हैं। तो 25 दूनी 50 और 25 तियां 75, यानी कि सी को जो है नंबर मिले होंगे 400। 500 में कितने मिल गए? 400 नंबर मिल गए किसको? सी को। बी को कितने नंबर मिले होंगे? 10% कम नंबर मिले हैं। तो 400 का 10% आप निकालोगे 40 हो जाएगा। इसका मतलब बी को 360 नंबर मिले हैं। बी को कितने नंबर मिले हैं? 360 नंबर मिले हैं, ठीक है। बी को 360 नंबर मिले हैं और ए को बी से 25% अधिक नंबर मिले हैं। तो 360 का 25 आप निकालोगे, 25% निकालोगे तो ये निकलेगा 90। कितना निकलेगा बेटा? 90 निकलेगा, ठीक है, 90 निकलेगा। तो आप 360 में जब 90 ऐड करोगे तो हो जाएगा 450। कितना हो जाएगा बेटा? 450 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। 113 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दूसरा हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलो 114 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 114 नंबर प्रश्न है, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12% छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है ये आपको बतलानी है, ठीक है। तो ये आपको बतलानी है, तो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 114, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, ठीक है। 40% छात्रों को क्या दिया गया? ग्रुप ए दिया गया। बाकी को कितना दिया गया होगा? 60% दिया गया। तो यहाँ पर 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। तो 60 का 3/4 निकालो बेटा। 60 का 3/4 जब निकालोगे, इसके बाद इधर लिखोगे 45%, बराबर हो जाएगा इधर 85%। ये और इधर लिख लो 40, तो ये ए हो जाएगा, ये बी फॉर बॉल हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ठीक है। सी बराबर यानी 15% जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 12 के बराबर है। तो 1% जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा वो किसके बराबर निकल के आएगी?
12/15 के बराबर निकल आएगी। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 12/15 इंटू 100, ठीक है। तो ये 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 चौको 20 और 3 चौको 12, और फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20 चौको 80। 80 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सभी स्टूडेंट क्लियर है? किसी भी भाई बहन को कोई भी दिक्कत हो बताओ। वीडियो को आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग ग्रुप में शेयर कर दो इसको। चलिए प्रश्न नंबर 115 ये समझ में आ गया। 114 नंबर, 115 नंबर देखो। नंबर 15 क्या है समझो। एक 115, एक सेकेंड। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, एक परीक्षा थी जिसमें पूर्णांक 500 था, ठीक है। ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, ठीक है। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हों तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे, ये बतलाना है, ठीक है। अच्छा सवाल है, समझते हैं बेटा। देखो यहाँ पर अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 113 किया था, लगभग वैसे ही होगा। ये थोड़ा सा अलग है लेकिन लगभग वैसे ही होगा। यहाँ पर आप नंबर लिख लो, एक सेकेंड, कलर चेंज करें इसका। ये बेटा ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक कितना बेटा 500 है, ए को बी के अपेक्षा 10% कम नंबर मिलते हैं। ए को जो है बी के अपेक्षा कितने नंबर कम मिलते हैं, कितने नंबर कम मिलते हैं बेटा, 10% कम नंबर मिलते हैं। समझते जाना अच्छे से, 10% जो है कम नंबर मिलते हैं, ठीक है। बी को सी के अपेक्षा 25% अधिक नंबर मिलते हैं। बी को जो है सी की अपेक्षा 25% क्या है, नंबर अधिक मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। और डी को सी की अपेक्षा 20% कम नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब अच्छे से इसको समझ लो बेटा। देखो तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हों, ए को कितने नंबर मिले हैं, ए को जो नंबर मिले हैं बेटा वो मिले हैं 360। ए को 360 नंबर मिले हैं, ठीक है। ए को यदि 360 नंबर मिले हैं और ए को कम मिले हैं बी से जो है कम नंबर मिले हैं 10%, तो फिर बताइएगा कि बी को कितने नंबर मिले होंगे। बी को अगर नंबर की हम बात करेंगे तो मिले होंगे बी को यहाँ पर 400 नंबर मिले होंगे, ठीक है। और सी को कितने नंबर मिले हैं, 25। सी को जो है कम मिले हैं बी की अपेक्षा, 25% नंबर कम मिले हैं, तो सी को मिले होंगे 320, ठीक है। और डी को कितने नंबर मिले होंगे, डी को सी से 20% जो है, मतलब कि जितने नंबर डी को मिलते हैं उतने नंबर 20% कम नंबर सी को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि डी को जो नंबर मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 400, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। अब क्या पूछ रहा है,
तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। पूर्णांक कितने नंबर का है, 500 का है, पूर्णांक बेटा 500 का है, ठीक है। तो डी को नंबर कितने मिल रहे हैं, 400 बटे कितने लिखेंगे हम, 500, क्यों 500 का पूर्णांक है, इंटू कितना करेंगे 100, इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो फिर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 पे इसको सिंप्लीफाई कर दो, 5 अट्ठे 40, यानी 80% इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बताइएगा कितने लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, कितने लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है बताइएगा। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 116 देखा जाए। एक 116 नंबर मिसमैच हो गया लग रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 अगर होगा तो हम बता देंगे आपको। 116, चलिए इधर आ गया 116 नंबर क्वेश्चन को। एक 116 नंबर प्रश्न देखिएगा। किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी। कितनी थी, 450 थी। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है ये बतलाना है, ठीक है। चलो समझते बेटा, 100% मान लो, 100% अब मान लीजिएगा, ठीक है। कितने परसेंट बेटा मान लो, 100%। 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, 25% योग्यता नहीं प्राप्त कर सके, और इसका मतलब ये हुआ कि 25% अगर योग्यता प्राप्त नहीं कर सके हैं तो 75% लोगों ने तो योग्यता प्राप्त की होगी, 75% लोगों ने तो योग्यता प्राप्त की होगी, ठीक है ना। कुल संख्या केवल कितनी थी, 450 थी। तो 450 बटे 75 इंटू 100 कर दो, बस बात ख़त्म। तो 25 3 75, 25 चौकू 100 और 3 से 15 बार कटेगा ये, 15 चौकू 60, यानी 600 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी, 600। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 117। अब परीक्षा पर फेल पास पर आधारित प्रश्न जो है समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। अब जो है एक्स्ट्रा हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। चलो देखो भाई, एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट रही है। कितनी घट रही है बेटा, 10% घट जाती है। तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 रुपये हो तो 2 वर्षों बाद उसी मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी ये बतलाना है, ठीक है। आज बिल्कुल सही चल रहा होगा वीडियो, बिल्कुल बफरिंग नहीं हो रही होगी मेरे ख्याल से, जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। बफरिंग हो रही क्या अभी भी, कमेंट करके आप लोग बताएं। नहीं हो रही ना, चलिए बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो। आवाज़ सही मिल रही है सभी लोगों को। देखो भाई, प्रश्न नंबर 117 आप देखा जाए, प्रश्न नंबर 117 देखा जाए। चलो देखो भाई, एक मशीन की कीमत हर बरस 10% घट जाती है। कितनी घट जाती है, 10% घट जाती है। अगर एक मशीन की कीमत 10% घट जाती है, 10% का बेटा मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/10, यानी कि उसकी कीमत जो है 10 थी, इसकी कीमत 10 थी, ठीक है, 10 थी और एक घट गई, एक घट गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 रह गई वो, यानी कि 10 थी तो वो 9 रह गई। इसका मतलब ये हुआ टाइम कितना है, टाइम है 2 बरस, टाइम कितना है 2 बरस है। तो पहली फाइल में 10 से 9 हो गई तो दूसरी फाइल में भी 10 से 9 हो जाएगी, 10 से 9 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये 100 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
तो आप क्या करो, 50,000 का निकाल लो आप जो है 81%, 50,000 का, तो 50,000 गुणा 81/100, इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल कर दो, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, यानी 40,500 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। सब स्टूडेंट के समझ में आ जाना चाहिए। देखो ये जैसे हम लोग अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते थे ना, वैसे ही सवाल है। 10% घट रही है ना, तो 10% घट जाने का मतलब क्या है, कोई चीज़ 10 थी तो वो 9 रहेगी, यानी 10% को फ्रैक्शन में चेंज करो। 10% का मतलब होता है 1/10। अब 1/10 कैसे आया, अरे यार 10/100 होगा ना, तो बस 0 0 काट दो तो 1/10 ही तो बचेगा। और हमने आपको परसेंटेज बता दिया, जो बटे वाली चीज़ होती है वो अपने आप में 100% मानते हैं। इसी से कोई चीज़ कमेगी तो इससे कम हो जाएगी। अगर बढ़ने के लिए बोलेगा, अगर या फिर बोल देते यहाँ पर 10% बढ़ रही है तो 10 से कितना हो जाता, 11 हो जाता, 10 से 11 हो जाता, ठीक है ना। ये तो आप जानते हो, समझदार हो। अब क्वेश्चन नंबर 118 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है, किसी मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम हो जाता है। यदि इस वर्ष इसका मूल्य 19,800 रुपये हो तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके से जो अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया था वैसे ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। देखो किसी मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम हो जाता है। 10% कम हो जाता है ना, 10% कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या, 10% का बेटा मतलब जो है वो है 1/10, यानी कि कोई चीज़ आपके पास 10 रुपये थे, 1 रुपये कम हो गया। अगर 1 रुपये कम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि अब आपके पास 9 रुपये रह गए हैं। अब आप इसका मतलब क्या है कि आपके पास 9 रुपये रह गए हैं। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि आपके पास 10 रुपये थे, 1 रुपये घट गया, अब आपके पास 9 रुपये रह गए हैं, ठीक है। तो इस वर्ष उसका मूल्य कितना है, 19,800 है, 19,800 है, ठीक है ना। तो इसको आप जो है 9 से डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 22,000 आंसर आ जाएगा यहाँ से। 22,000 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। भाई हमें 10 के बराबर वैल्यू चाहिए ना, तो ये कुछ बच्चे को अभी यही नहीं समझ में आया कि 22,000 कहाँ से आ गया। आप मेरे को एक बात बताओ, अभी रुको, इससे एक काटो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, अरे 9 दूनी 18, एक बचेगा, फिर 9 दूनी 18, ये 22 हो गया। हमें चाहिए 10% की वैल्यू, तो 10 का इसमें गुणा कर दो। तो 2200 में यदि आप जो है 10 का गुणा करेंगे तो क्या ये 22,000 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखा जाए। 116 हो चुका है, 119 नंबर प्रश्न देखो। अच्छा प्रश्न है, एक बार आप लोग करने का प्रयास करो इसको, इसके बाद हम सॉल्व करें सवाल को। सभी लोग एक बार इस प्रश्न को करने का प्रयास करें। देखिए प्रश्न है कि एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है। जुलाई के महीने में वृद्धि होती है कितनी, 10% की वृद्धि होती है, ठीक है। यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 था, मई 2000 में उसका वेतन 15,000 रुपये था, तो अक्टूबर 2001 में उसका वेतन कितना था। बोलो अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। समझो 10% की वृद्धि हो जाती है, 10% की बेटा वृद्धि हो जाती है। 10% को फ्रैक्शन में चेंज करो, 10% को अगर भिन्न में चेंज करोगे, फ्रैक्शन में चेंज करोगे, तो इसका मतलब हो गया 1/10, यानी आपके पास 10 रुपये थे, 1 रुपये बढ़ गया, अब आपके पास कितने रुपये हो गए, अब आपके पास 10 से 11 यानी कि +1 बढ़ा, यानी कि अब आपके पास 11 रुपये हो गए। कितने रुपये हो गए आपके पास, 11 रुपये हो गए। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरी फार्म में भी क्या हुआ, 10 से 11 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 100 रुपये थे, 2 साल में कितने हो गए, 121 हो गए। तो वृद्धि यहाँ पर कितने को हो गई, 21 हो गई। तो आप इस तरीके से इसमें सॉल्व कर लो, 15,000
15,000 का निकाल लो 121%, जीरो से जीरो कैंसिल करो। अब यहाँ पर आ जाएगा 150 गुणा 121, ठीक है। एक जीरो के बाद जो आएगा वो कितना आ जाएगा तुम्हारा 5। एक जीरो के बाद आएगा 5, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 18 तो आएगा। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। यूनिट जिसे चेक कर लिया करो, ठीक है। यूनिट जिसे इसको सॉल्व कर लिया करो बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 120 देखो। प्रश्न नंबर 120 कितने लोग करके बताएंगे? प्रश्न नंबर 120 जल्दी सॉल्व करो। महेश 1,60,000 रुपये वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम शुरू करता है। यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है, कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 15% की अगर वृद्धि होती है तो उसने कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया था? कितने वर्षों तक काम किया था ये बतलाना है, ठीक है। कितने वर्षों तक काम किया था? कितने लोग इस सवाल का आंसर दे सकते हैं? चलिए तो समझते हैं सवाल को। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का प्रश्न है ये। देखो बेटा, महेश 1,60,000 रुपये वार्षिक वेतन में विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम शुरू करता है। यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है, हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है, ठीक है ना। हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है। 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये से इसमें 15% की वृद्धि हो जाती है तो ये धन कितना हो जाता है? 279,841 इतना हो जाता है, ठीक है। तो 15% का बेटा मतलब होता है, इधर निकाल ले रहे हैं, 15% का जो मतलब होता है वो होता है 3/20। कितना होता है? 3/20। यानी कि आपके पास 20 रुपये थे, 3 रुपये बढ़ गए, अब आपके पास 23 रुपये हो गए। टाइम कितना है? 4 साल है। तो 4 टाइम्स टाइम निकालना है क्या मेरे को? इसमें यदि उसके वेतन में 15% वृद्धि होती है तो उसने कंपनी के लिए कितने वर्षों, हाँ टाइम ही निकालना है, इसमें टाइम निकालना, ठीक है ना। इसमें आपको टाइम निकालना रहेगा। फिर कर दो 20 से 23 हो जाएगा। फिर भी हमें कितना करना है? हमें 1,60,000 करना है, हमें करना है 1,60,000। तो अभी ये कितना हो जाएगा? अभी ये हुआ जाकर के 8,000 हो गया। चौथी साल में ये 1,60,000 हो जाएगा। चौथी साल में कितना हो जाएगा? 1,60,000 हो जाएगा ये, ठीक है। चौथी साल में ये 1,60,000 बन जाएगा। चौथी साल में कितना बनेगा बेटा? 1,60,000 की 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 4 जीरो, ठीक है, 4 जीरो। तो ये 1,60,000 बन गया। तो अब 23 का 4 होता है 279,841, ठीक है। 3 का 9 या 27 से 81, एक आ गया। यूनिट से चेक कर लो। यानी टाइम कितना आ जाएगा? 4 साल। टाइम बेटा 4 साल निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 121 देखा जाए। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 121 देखो। क्वेश्चन नंबर 121 क्या है? एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% हैं। यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925 हो तो उसका मूल वेतन रुपए में कितना होगा, ये बतलाना है, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 का बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन 165% है। भत्ता कितना है? भत्ता जो है वो है 165%, ठीक है।
मूल वेतन, तो मूल वेतन कितना होगा? मूल वेतन आप मान लो, मूल वेतन मान लो 100%, 100% मान लो। समग्र भत्ता कितना है? समग्र भत्ता है 265 हो जाएगा। तो 11,925 बटे 265 इंटू 100। ठीक है बेटा, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका सीधा सीधा यहाँ से आंसर निकल के आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना सब लोग इतनी को, यहाँ से सीधे आंसर निकल के आएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, आप यूनिट जी भी चेक कर सकते हो। यूनिट जी सब में 5 है, 5 तो होगा, 4 नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो 5 आएगा, तो इन तीनों में से कोई एक हो जाएगा, देख लेना आप जो भी हो। चलो क्वेश्चन नंबर 122 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 122 आज का लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन क्या हो सकता है, समझते हैं। देखो बेटा, एक लिपिक को 1975 रुपये में, एक लिपिक को 1975 में ये फ़न दे रखी है। ठीक है, 1975 जो है ये फ़न है। 1975 में 3660 वार्षिक वेतन के रूप में मिले। यह वेतन 1974 के वेतन की तुलना में 20% अधिक था। तदनुसार 1974 में उसका वेतन कितने रुपए था ये बतलाना है। ठीक है, तो देखो भैया, 1974 में और 1975 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है ये पहले देख लो। 20% अधिक था वेतन। 1974 से 1975 के बीच जो मामला हुआ है वो 20% की हुई है वृद्धि। कितने परसेंट बेटा वृद्धि हुई है? 20% की हो गई वृद्धि। ठीक है, तब जाकर पैसा जो हुआ है जाकर के वो कितना हुआ जाकर के 3660 रुपये, 3660 रुपये हुआ जाकर के। ठीक है, यानी कि 100% से मामला कितना हुआ जाकर के 120%। तो 3660 बटे 120 गुणा 100, इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो निकलेगा 3050। 3050 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, जीरो से आप जीरो काट दो। ठीक है, और 12 3 36, भाग बिंदी 12 5 60 और जीरो ये हो जाएगा, 3050 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 122 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में लगभग 2 पार्ट में 160 क्वेश्चन है एफडी यादव में परसेंटेज में। 2 वीडियो और आप लोगों को मिल जाएंगे, उन दोनों वीडियो में पूरा जो है परसेंटेज टॉपिक एफडी यादव का ख़त्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। और आप लोग अभी चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।